दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव के स्वरूप का मानसिक ध्यान करेंगे। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। मनी मन पूज्य गुरुदेव का आवाहन करेंगे। गुरुदेव करुणा करके जल्दी से हमारे बीच में पधारिए और आपकी पादुकाओं के रूप में तो आप स्वयं पधार ही चुके हैं। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव का आवाहन करेंगे। ओम आगच्छ देवदेवेश तेजो राशे जगत्पते क्रियमाण मया पूजा ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। आवाहनम समर्पयामि। 2 कण चावल के पूज्य गुरुदेव की पादुकाओं के ऊपर डालकर ऐसा भाव करेंगे कि गुरुदेव को हमने रम्य आसन दिया है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आसनम समर्पयामि। दोनों पादुकाओं को तिलक करेंगे चंदन का। ओम गंध द्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्ट करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गंधम समर्पयामि। पुष्प और पुष्पमालाएं पूज्य गुरुदेव की पादुकाओं पर चढ़ा रहे हैं। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। दीपक की आरती देंगे पूज्य गुरुदेव को। ओम सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम्। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। दीपम दर्शयामि। निवेद्यम निवेदयामि। पूज्य गुरुदेव को दोनों हाथ जोड़ के मनी मन ऐसा भाव करेंगे कि हम सुंदर पकवानों का, गाय के घी के बने हुए सुंदर पकवान, लड्डू आदि सबका पूज्य गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीरश्नोद्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन्। बायां हाथ मुंह के आड़ा रखेंगे, उल्टा हाथ मुंह के आड़ा रखेंगे और सीधे हाथ से गुरुदेव की श्री पादुकाओं को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे। ओम आनंदमानंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ओम
श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। आज इस देश में तीनों का अपमान हो रहा, बूढ़े माँ बाप का अनादर हो रहा है, गंगा का अपमान हो रहा है, गाय का अपमान हो रहा है और संतों का अपमान हो रहा है। तो वो जानते थे कि इस देश को, किसी भी देश की उन्नति और तरक्की और सुदृढ़ और समृद्ध क्या होता है, अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार बनते हैं और अच्छे विचार मिलते हैं संतों के शरण में। अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार बनते हैं और अच्छे संस्कार से ही एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है और एक अच्छे परिवार से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और अच्छे समाज से ही एक अच्छे सुदृढ़ देश का निर्माण होता है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, भाषण दे देते हैं, चले जाते हैं, देश निर्माण की बात करते हैं, और वास्तव में अगर देश का निर्माण किया है तो वो पूज्य बापू जी ने किया है। 20-22 हज़ार बाल संस्कार केंद्र खोल करके बच्चों के अंदर संस्कार सिंचन का अभियान चला करके ये बीड़ा उठाया तो पूज्य बापू जी ने। छोटे बच्चों के अंदर बचपन से ही, साल में एक बार नहीं, बल्कि हमें तो बापूजी कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, जिस प्रकार भगवान राम प्रातः उठ करके प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता और गुरु के चरणों में एक दिन प्रणाम करने से थोड़ी हो जाता है। और आजकल सब फॉर्मल हो गया है, लोगों को प्रणाम करने की विधि नहीं पता। प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं, घरों में किसी के यहाँ जाते तो सब फॉर्मलिटी रह गई, थोड़ा सा झुके तो घुटने छूते हैं। तो प्रणाम करने का विज्ञान वो बापूजी ने बताया कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। ये बापूजी से पता चला। आज का विज्ञान भी उसकी खोज कर रहा है कि जब हम प्रणाम करते हैं माता पिता के चरणों में तो हाथ की उंगलियों और पैरों की उंगलियों से वो एनर्जी, वो ओरा बहते रहती है। कोई भी बच्चा, कोई भी शिष्य जब गुरु के चरणों में या बच्चा माता पिता के चरणों में जब झुकता है, उसी समय माता पिता का हृदय अपनी संतान के लिए, उसका हृदय भर जाता है करुणा से, प्रेम से, वात्सल्य से, शुभ संकल्पों से। तो वो शुभ संकल्प और शुभ आशीर्वाद कैसे मिलेगा? घुटना छूके नहीं, दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर का स्पर्श जब होता है और माता पिता का हाथ हमारे सिर के ऊपर आता है तो वो स्पर्श के रूप में वो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। ये इसका रहस्य है और ये रहस्य लोग भूलते जा रहे हैं। घर जाते हैं, कोई किसी के घर तो घुटना छू देते हैं कोई भी। तो ये जो खोई हुई जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का पुनरुत्थान करने का बीड़ा बापूजी ने उठाया। कहा कि आप घर घर जाकर के, स्कूलों में जाके, विद्यालयों में जाकर के और संस्कार सिंचन अभियान चलवा करके पूरे देश भर में एक क्रांति हो रही थी। छोटे बच्चों से थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो उनको फिर संसार का आकर्षण खींचता है। टीवी और चलचित्रों के माध्यम से वो अपनी शक्ति का ह्रास करते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए बापूजी ने मुहिम चलाई, युवा धन सुरक्षा अभियान। पूरे देश भर में ये बापूजी के घर घर के जो जिन्होंने दीक्षा ली साधक अपने अपने क्षेत्रों में, स्कूलों में, मोहल्लों में, घर में जा जा करके युवाओं को युवा धन सुरक्षा किताब पकड़ाया। और युवा धन सुरक्षा पढ़ने के बाद अहमदाबाद आश्रम में लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों पत्र आते हैं और उन पत्रों से पता चलता है, वो कहते हैं कि हम तो पता नहीं अपनी जीवन शक्ति को कितना बर्बाद कर चुके थे, लेकिन जब हमने बापूजी की युवा धन सुरक्षा किताब पढ़ी तो उसको पढ़ कर के वास्तविकता हमें पता चली तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया। गुलाब होकर महक हमने किताब पढ़ी तो हमारा जीवन बदल गया। महान नारी किताब हमने पढ़ी तो हमारा जीवन बदल गया। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो भारत के इतिहास को फिर से पलटने का जतन कर रहा है। पूरे विश्व में 14 फरवरी भारत के राज दुलारे इसे मातृ पितृ पूजन दिवस में मना रहे हैं। ये भारत देश का सौभाग्य है, ये भारत के संत महापुरुषों की कृपा है, ये भारत देश में सत्संग की बड़ी महिमा है कि आज के दिन को हम इतनी पवित्रता से पूजन करके माता पिता का आशीर्वाद लेके सफल बना रहे हैं। कि आज हम 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 30 साल के सभी अलग अलग आयुष्य के बैठे हैं, लेकिन एक दिन था कि हम भी कभी बोलना पड़ेगा बच्चे थे।
आप कह रहे हो कि हम भी कभी बच्चे थे, लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि मैं अभी भी बच्ची हूँ। भले उम्र से न दिखती हूँ, पर हर बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप और गुरु के आगे तो वो हमेशा बच्चा ही रहता है। तो इसीलिए आज इस दरबार में अपने आप को बड़ा न मान के एक बच्चा मान लेना, बहुत आनंद आएगा। जितने बड़े बनते हैं ना, उतनी जवाबदारियां भी बड़ी बन जाती हैं। जितनी बड़ी बनते हैं उतनी मुसीबतें भी बड़ी बन जाती हैं, और जितने बड़े बन जाते हैं उतनी समस्याओं को भी अधिक बड़ा बड़ा देखना पड़ता है। लेकिन छोटा बन जाओ तो कितना आनंद है। लो हो गया आज बापूजी का सपना साकार, लो हो गया आज गुरुदेव का सपना साकार, मातृ पितृ दिवस की आज हो रही जय जयकार। 14 फरवरी को ना मनाएं ऐसे वैलेंटाइन को धिक्कार। भारत संस्कृति की गरिमा बढ़े, बच्चों का हो उद्धार। जन जन में फैले सद्भावना, ये है सतगुरु का विचार। जैसे बने महान गणेश जी, ऐसा बने हर बच्चा महान। आज लो संकल्प सभी, ये दिन ऐसे ही मनाएंगे। आज लो संकल्प सभी, ये दिन ऐसे ही मनाएंगे। मातृ पितृ गुरु चरणन में सदैव शीश झुकाएंगे। आज लो संकल्प सभी, ये दिन ऐसे ही मनाएंगे। पाश्चात्य संस्कृति को त्याग कर, पाश्चात्य संस्कृति को त्याग कर भारत संस्कृति को अपनाएंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। बापूजी के चरणन में शत शत वंदन, गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन, शत शत प्रणाम। जिन्होंने दी हमें ऐसी धरोहर और जिन्होंने दिया हमें ऐसा ज्ञान, बापूजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने अपने माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, जब पूरा विश्व वैलेंटाइन डे के अंदर डूबा हुआ है, आप यहाँ पर मातृ पितृ पूजन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी श्रद्धा, मैं नतमस्तक हूँ आपके चरणों में। आज जो विश्व के अंदर इस तरह के जो दूषित वातावरण हो रहा है, और आप लोग हमारे देश की गरिमा को, हमारे देश की संस्कृति को जो बचा रहे हैं, और बच्चों के अंदर इस प्रकार के जो वातावरण दे रहे हैं, इस प्रकार के जो संस्कार दे रहे हैं, मैं आपकी संस्था के प्रति भी नतमस्तक हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी संस्थाएं हमारे देश में फले फूलें, हमारे देश में बढ़ें। तभी हमारे देश से विकृति जो फैली हुई है समाज के अंदर, जो साधुओं के प्रति, संतों के प्रति जो अन्याय है, ये तभी समाप्त होगा जब हमारे देश के अंदर संस्कार पूरे होंगे। माता और पिता के चरणों में ही पूरा विश्व का जो स्वर्ग का जो ज्ञान है, जो भंडार है, वो सब उन्हीं के चरणों में है।